राहुल और अंजलि दोनों का तलाक होना था, लेकिन जब अंजलि से पूछने लगते हैं कि अंजलि बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा निर्णय क्या है। तलाक के पहले तुम कुछ कहना चाहती हो, राहुल से भी पूछते हो जज साहब कि राहुल अब तुम बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है। तो राहुल कहता है हाँ जज साहब, मुझे है ना अंजलि से हर तरह से हर हाल में तलाक लेना है, मुझे इसके साथ कभी नहीं लेना। अब मैं है ना इसे अलग होना चाहता हूँ और अंजलि भी ये चाहती है कि मैं इससे अलग हो जाऊँ। इस बीच में अंजलि जो कहती है सुन के एकदम सॉफ्ट हो जाओगे। अंजलि कहती है कि जज साहब मैं राहुल से तलाक चाहती हूँ और राहुल भी मुझसे तलाक चाहता है, लेकिन मैं है ना राहुल से है ना राहुल से पहले एक रात बिताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ एक बिस्तर रहूँ, एक कमरे में रहूँ, उसके साथ रहूँ। तो एक किस्म से फिर जो जज साहब थे वो पता कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि ये ऐसे बोल रही है कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे है ना इसके साथ सोना है, इसके साथ एक रात बितानी है। जज साहब थोड़े आक्रोशित हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि बेवजह टाइम मत खराब करो, अगर तुम्हें चाहिए तलाक तो तलाक मिल जाएगा तुम दोनों को। लेकिन वो अंजलि अड़िग थी अपनी बातों पर, वो चाहती है कि मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारूं राहुल के साथ, तो मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। वीडियो में देखोगे तो आप सॉफ्ट हो जाओगे कि है ना आखिर वो है ना ऐसा क्यों चाहती थी, इसका कारण क्या था। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में क्राइम डिटेक्टिव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अकबरपुर गांव का किस्सा है। राहुल और अंजलि का तलाक आज होना था। दोनों के परिजनों के साथ जज साहब के सामने आज प्रस्तुत होते हैं, जिसमें जज साहब पूछते हैं कि बारी बारी से उन दोनों से, राहुल और अंजलि से पूछते हैं कि मुझे है ना सबसे पहले अंजलि से पूछना कि अंजलि तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इस तलाक से। तो बोलती है कि नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और राहुल से भी पूछते हैं कि राहुल तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इस तलाक से, कि नहीं मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बीच में है ना एक अंजलि का एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो कहती है जज साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं है ना इसके साथ अपने पति के साथ में एक रात सोना चाहती हूँ। बोलिए ये क्या ड्रामा है, अभी तो तुम कह रही हो तलाक चाहिए मुझे, लेकिन आप कह रही हो कि मुझे इसके साथ सोना है, वजह क्या है। कि नहीं जज साहब मुझे कोई वजह नहीं, मैं वैसे ये है कि इसके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब थोड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं मेरे सर्विस पीरियड में ऐसी कोई किस्सा नहीं आया कि ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई संभावना हो। लेकिन वो कुछ सोच कर फिर एक किस्म से सोचते हैं चलो ठीक है, मियाँ बीवी है, वो चाहते हैं कि रिश्ता ना बिगड़े और वो है ना वो उसको इजाज़त दे सकते हैं कि कोई बात नहीं तुम एक रात इसके साथ बिता सकती हो, लेकिन फिर अगले दिन मुझे बताना कि क्या है क्या नहीं। तो मैं फिर उसी हिसाब से है ना आपका इसके ऊपर निर्णय दूंगा। फिर वो कहती है कि ठीक है। लेकिन इस बीच में है ना वो जो उसके परिजन थे अंजलि के, वो एकदम से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या पागलपंती है, अभी तो चिल्ला रही थी कि मुझे तलाक चाहिए तलाक। जब वो कहता है कि भाई मैं अपने घर में अपनी बुलाऊंगा, नहीं तुम अपने ससुराल जाओगी। बोला फिर क्या करें। फिर इसके बाद राहुल कहता है कि मैं जब होटल में जाऊंगा तो तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगा, तो मैं अपने अभी इस टाइम अपने परिवार के जनों के साथ जाओ तो आ जाना। फिर मैं रात होती है तो इसके बाद फिर 7 बजे के करीब वो होटल पहुंचते हैं और वो फिर अंजलि होटल का एड्रेस पूछती है, लोकेशन पूछती है। तो वो 7 बजे उस होटल में चली जाती है निर्धारित टाइम पर, जहाँ पर वो होटल में राहुल उसका इंतजार कर रहा होता है। या फिर अंजलि अपने घरवाले के साथ मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं थी। तमाम तरह के सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। इन सवालों के जवाब में उसके मन में उथल पुथल में मचने लग जाती है। थोड़ी समय में जब उस रूम में 10 मिनट बैठने के बाद फिर अंजलि आती है
और न सिर्फ आती है बल्कि एक दुल्हन के पोशाक में आती है और वो दुल्हन के नकाब में आती है पूरी तरीके से सज धज के। जब वो लाल जोड़े में पहुंचती है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कल ही शादी हुई हो। उस टाइम में वह अपने पति राहुल जो उस बेड में बैठा हुआ था वो देखता है कि मैं क्या करूँ। मैं एकदम पका जाता है कि मैं आखिर क्या करूँ इसके साथ, क्या नहीं करूँ। राहुल जान रहा था कि महज एक फॉर्मेलिटी है, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो चुका और इसके बाद मिलना क्या और नहीं मिलना क्या। राहुल भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका था कि जब हमारा रिश्ता कल के बाद खत्म हो जाएगा, राहुल और अंजलि के बीच कोई खटपट हुआ होगा या कुछ तकरार हुई होगी। इससे पहले कुछ नहीं स्थिति बिल्कुल सिंपल थी, आराम से वो अच्छा जीवन बिता रहे थे। अचानक उन दोनों के बीच कोई सामंजस्य स्थापित आराम हो रहा था और अचानक तलाक तक कैसे बात पहुँच गई, ये अचंभे वाली बात है। पर इस बीच में जो आगे ट्विस्ट है कहानी वो तो शॉक करने वाली है। एक इंसान पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। इस बीच में ये अंजलि खुश थी उस रूम में, लेकिन दूसरी ओर राहुल बिल्कुल नाखुश था। उसके चेहरे पर नाखुशी की जो भावना थी वो साफ झलक रही थी। अंजलि कुछ बोलती कि राहुल मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारी शुरुआत जो अच्छी हुई थी और मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का अंत ना दुखद न हो, कि बाद में पछतावा हो कि यार हमने क्या करा क्या नहीं करा। हमारी लाइफ अलग हो जाएगी, तुम अलग हो जाओगे, मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन इतनी खुशी है इसमें कि हम साथ रहे, अच्छा जीवन बिताया। तो फिर इस बीच में ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम मुझसे है ना तलाक लेने की सोच रहे हो और फिर मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ कि क्यों लेना चाह रहे हो तलाक। राहुल कुछ नहीं बोला, वो बोला कि मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। पर इस बीच में वो कह रहा था कि तुम है ना बात को नहीं समझोगे, क्या बात है क्या नहीं। और वो चाह रही थी कि भाई बात बताएगा तभी तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं राहुल का। और वो चाह रही थी कि इसके जो अंदर की बातें हैं वो बताए कि इसके अंदर क्या छुपा रखा है अपने मन में। जो सिचुएशन बदल जाएगी, तुम तलाक नहीं दोगी, ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि जब साहब का ये आदेश था कि तुम्हारे साथ रहने के एक रात बिताने के लिए होटल में आया हूँ। इस पर अंजलि बोलती है यही नहीं, मेरा इरादा ये नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में आ जाने से मैं तुम्हारा तलाक नहीं दूंगी, तलाक तो मैं दूंगी। हम दोनों के बीच कहाँ सुनी की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, कंट्रोवर्सी हुई है, उस मैं देखना चाह रही थी कि क्या बात है। उनका बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इस बात पर अंजलि बोलती है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे साथ जो एक अच्छा पल बिताए थे वह 4 महीने के दौरान, क्या उस पल का तुम्हें थोड़ा सा भी याद नहीं आता? मैं तो अपने इस 4 महीनों के हसीन पल याद करके बहुत खुश होती हूँ, पर तुम क्यों नहीं हो रही? इसे मुझे समझ नहीं आ रहा। उस देख के मैं तुमको वो दिन और वो समय याद नहीं आता जब मैं बोलती थी तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगती थी। क्या बोलता है कि एक समय था जब तुम्हारे ऊपर हमेशा ब्लेम करती थी कि मैं बदल गया, मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ जब तुम फिजिकल तुम्हारे साथ होना होता है उसी समय तुम हमारे साथ रोमांटिक बातें करता था, मैं प्यार भरी बातें करता था। इसके बाद जब मेरा काम ख़त्म हो जाता तो मैं तुमसे दूरी बना लेता हूँ। तमाम तरह के आरोप तुम हमारे ऊपर लगाती थी। उस बात की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन अंजलि तुम एक बात बताओ, तुम आखिर मुझे होटल में चुपचाप लाने का मकसद क्या है? बुलाने का मकसद क्या है? अंजलि बोलती है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊँगी, तुम्हारे साथ सोऊंगी होटल में कमरे में? नहीं, ये बात नहीं है। राहुल बोलता है फिर बताओ क्या बात है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? इस बात पर अंजलि बोलना स्टार्ट करती है, जब तुम हमसे लाख बार कोर्ट में मिले थे
6 मंथ पहले उसके पहले का तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा शरीर जो था और जो तुम्हारा फेस था काफ़ी अच्छा दिखता था। तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त था, तुम हटे कटे दिखते थे। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि तुम्हें कोई भी देखकर आकर्षित होकर तुम्हारे ऊपर फिदा हो सकता था। आखिर तुम इतने पतले कैसे हो गए, इतने कमज़ोर कैसे हो गए? आँखें बिल्कुल ढक गई, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसे एक जो रौनक थी वो ख़त्म हो गई। ऐसा क्या हो गया? मतलब कि पूर्ण गुरु की स्थिति के तरह तुम दिख नहीं रहे हो। आखिर बात क्या है? तो राहुल तो पहले ये बात बताने से पहले मना करता है कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बस टाल मटोल करने की बात वो करता है। लेकिन अंजलि फिर दोबारा उसके ऊपर फोर्स करती है। चलो बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तो पत्नी के नाते मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तो बताना ही पड़ेगा। राहुल बोलना आरंभ करता है, देखो जब तुम चली गई, मुझे छोड़ गए, तो परिवार के सदस्य वह तमाम तरह की बातें करने लगे थे जो समाज के लोग थे, और हमारी किरकिरी हो गई थी कि क्यों छोड़ के चली गई, क्या बात हो गई। लोग बात पहले बोलने लगे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे मन या मेरे में, वैसे बोलने लगे थे। फिर वो तुम एक औरत को नहीं समझ पाए या रख नहीं पाए, ऐसे तमाम तरह की बातें करने लगे थे। आरोप प्रत्यारोप का गुजार जो दौर था वो चल रहा था। तो इस बीच में मैंने अपने शरीर से सब ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे है ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ खाना पीना अच्छा लगता था, क्योंकि जब तुम ही चले गई तो फिर मैं क्या करता, अकेला क्या करता, किसके लिए जीता। पर यह था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। लेकिन फिर मैंने देखा एक बार मेरे पेट में दर्द हुआ, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर मैं हॉस्पिटल में, उसने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाकर उसने मुझे एडमिट कर लिया और चेकअप किया। तो डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि आपको है ना ब्लड कैंसर है। मैंने कहा ये सब कैसे होगा? मैं थोड़ा शॉक हो गया, मुझे ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है? मैं तो ठीक ठाक हूँ और सही सलामत हूँ, अच्छा भला हूँ, दिखता हूँ, ये ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं फिर मैंने डॉक्टर को कहा तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही तो भी होती कि भाई कुछ टेस्ट सही ना हो या कुछ रिपोर्ट सही नहीं आई हो, कि नहीं ये तुम्हारी, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है। उसने कहा डॉक्टर ने कि अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा जो ये आपका समय है, जो पीरियड है आपका, वो थोड़ा अगर इलाज करोगे सही तरीके से डॉक्टर के हिसाब से इलाज ट्रीटमेंट चलेगा तो थोड़ा बहुत ही इसकी लाइफ आपकी थोड़ी बढ़ सकती है। तो अगर उसको कहा डॉक्टर साहब ये तो क्यों कह रहे हो, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैंने ऐसा कुछ करा भी नहीं था, कोई गुनाह भी नहीं करा, धीरे धीरे ऐसे कैसे हो? मेरी एकदम सोच वहाँ से बंद हो गई। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में सोच के फैसला किया कि मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या हो। ये सोच के फिर मैंने है ना ये इतना बड़ा कदम उठाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मेरे बाद बुरा वक्त शुरू हो और किसी को पराजित हो। मैं नहीं चाह रहा था कि कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोले या गंदा हिसाब किताब रखे। मैं तो चला ही जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो किसको क्यों मारूं जब भी लाए पर। अब इस पर निर्णय पर मैं पहुंचकर फिर मैं तुम्हें सलाह की जो नॉलेज है मैंने तुम्हें भेजे। तो ये सोचकर कि है ना तुम तो सही रहो, मैंने तुम्हें कुछ इसका वो पहले इसमें बताया नहीं रिपोर्ट में, या फिर तुम्हें कुछ बताया नहीं अपने बारे में, मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
बस मैंने ये सोच के जब तुम अपने पियर चली गई थी और 2-4 दिन नहीं 2-4 महीने वहाँ पर रही, तो मुझे एकदम से वो आधार मिल गया कि मैं तुम्हें ना इस हिसाब से तलाक दे सकता हूँ कि तुम मुझे चाहती नहीं हो, हमारा बच्चा नहीं था, हमारा कुछ भी नहीं था। तो इस हिसाब से मैं चाह रहा था कि ये से बेटर और क्या हो सकता है, तलाक देने का बहाना मिल गया। मैं चाह रहा था कि आप खुश रहो और मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि तुम है ना अपने फेयर रहो, आगे की ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर गुजरे तुम्हारी, इसलिए मैंने तलाक देने के लिए। इतनी फिर अंजलि बोलती है इतनी बड़ी बात तुमने बताई क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा कर रखी और मुझे कुछ भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुमने मुझे इतना आयरा गहरा समझ लिया था कि कुछ मुझे बताने लायक नहीं रखा। अंजलि बोलती चली गई, वो सुनता रहा, वो सुनता इसलिए रहा था कि मैं क्या बोलूँ। वो प्यार करता था उसको, चाहता था उसको, लेकिन वो आना तो दुख नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी है ना मेरी तरह ख़त्म ना हो, अच्छी ज़िंदगी गुजरे। तो अंजलि बोलती है तुमने मुझे लायक नहीं समझा कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, कुछ और हो, पराई हो गई मैं तुम्हारे लिए, कुछ नहीं समझी तुमने कुछ नहीं समझा। अचंभा हो रहा है इस बात का कि अब हमने साथ फेरे लिए थे, सुख दुख के साथी बने थे और तुमने इतनी बड़ी बात छुपा ली और फिर अचानक मुझे तलाक का वो नोटिस भेज दिया। मैं एकदम से अचंभित हो गई कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि तुमने मुझे नोटिस भेज दिया। ठीक है, अब तुमने इतनी बड़ी बात कही है ना और इतनी बात सोच ली तो ठीक है, अब मैं इसका फैसला ना कल ना कोर्ट में दूँ कि मुझे क्या करना। जब कोर्ट चालू हुई अगले दिन तो सब ना ये सोच रहे थे कि राहुल तो तलाक देगा ही देगा, अंजलि भी तलाक देगी, क्योंकि है ना दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात पर हो गई थी कि राहुल ने कुछ बताया नहीं और अंजलि ने कुछ बताया नहीं, इस वजह से। तो जज साहब बोलते हैं कि आप पहले राहुल से पूछते हैं कि राहुल तुम्हारा क्या विचार है। तो राहुल बोलता है मेरा वही विचार है, तलाक देना मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना, मैं इसके साथ नहीं रहता। फिर अंजलि से पूछते हैं जज साहब कि अंजलि तुम्हारा निर्णय ही है ना इसका आधार बनेगा तलाक का, क्या है क्या नहीं, तुम बताओ। अंजलि कुछ देर सोचती है कि मैं ऐसी स्थिति में पहुँच गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पर वो अचानक फिर जज साहब को बोलती है कि मैं तलाक नहीं दूँ। सब अचंभे में हो जाते हैं, उसके परिजन, उसके जो वहाँ कोर्ट में बैठे हुए थे सब, ये अचानक ये से क्या हो गया। पहले तो काफ़ी उछल रही थी, तलाक देने के लिए बोल रही थी कि मैं तलाक दूँगी, और अब अचानक ये से क्या हो गया, वजह क्या हो गई है। जज साहब ने पूछा कि अंजलि तुम ठीक तो हो ना, कल तो तुम तलाक कर रही थी और आज अचानक ऐसी बात क्या हो गई। एक रात में ऐसी क्या बात हो गई कि तुम है ना तलाक देने पर सोच नहीं थी और ये तलाक नामा वापस ले लिया। तो उसने कहा कि जज साहब जो इंसान मुझे इतना प्यार करता है और मेरी इतनी कदर करता है, मेरे बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता है कि इसको है ना दुख ना हो, तो उसको है ना मैं कैसे दुख के अंदर छोड़ के जा सकती हूँ। बोला कि मतलब फिर उसने सारी रिपोर्टें बताई, उसने डॉक्टर की और वो हॉस्पिटल की जितने कागजात में सारे बताए। डॉक्टर की जो बताई थी उसने सारी जानकारी उसने लिखी हुई थी, इसको क्या है क्या नहीं है, ब्लड कैंसर है।
तो जज साहब देखकर हैरान हो गए, इतनी बड़ी बात राहुल ने छुपा कर रखी, वो भी अपनी पत्नी से। वाकई यार बहुत बड़ा दिल है इसका। वो चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को आना पूरा। वाकई यार पत्नी बोली, जो इतना महान इंसान हो चुका है, जो दूसरे का दुख जानता है कि इसको दुखी ना करूँ, तो उसको उस दुख में कैसे छोड़ के जाती हूँ? मैं नहीं जाती, मैं इसका साथ नहीं हूँ। और जब तक मेरा जीवन है मैं साथ दूँगी। मैं चाहूँगी कि हमेशा मैं ये ठीक रहे, सेवा करूँगी, और जहाँ तक कोशिश होगी मैं भगवान से भी लड़ूँगी। तो ये सोचकर सारे सदस्य, सारे उसके परिजन सब हैरान हो जाते हैं। उसको कहते हैं, जो अंजलि के परिजन थे वो बड़ा बोलते हैं उसको कि पागल हो गई है। पहले तो छुड़ रही थी पूरी तरह, तलाक कर रही थी, अब जब मौका आया तो अब तो तलाक नहीं दे रही। जब पागल तेरे जो भविष्य खराब हो जाएगा, ये 2-4 दिन का मेहमान, तो उसके पीछे क्यों अपना जीवन खराब कर दिया? वो किसी की नहीं सुनती। वो अपने मन में ठान चुकी थी कि जो इंसान मेरा इतना सोच सकता है तो मैं उसके लिए क्यों नहीं करूँ। वो फिर उसके साथ बोलती है, ये जो साहब, मैं है ना अब तलाक नहीं चाहती, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे है ना साथ रहने की इजाज़त दी जाए। जज साहब तो पहले ही चाहते थे कि है ना ये साथ रहे, इनका जीवन है ना इतना बेकार ना हो, जो लाइफ है वैवाहिक जीवन है वैसे बर्बाद ना हो। पर वो सोच के कि राहुल की इतनी बीमारी है इतनी बड़ी, तो भी ये साथ दे रही है, वाकई लाजवाब है। जो जज साहब वो भी भावुक हो गए। उसने क्या, शाबाश, जब तुम्हारी जैसी नारियाँ समाज में हो ना तो समाज है ना एक सोच बन जाए, कोई किसी को फिर दुख तकलीफ हो ही ना। जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें है ना इजाज़त देता हूँ कि तुम इसके साथ रहो। वो फिर खुशी है ना अपने पति के साथ जाती है, राहुल के साथ, और अपने ससुराल जाती है। ससुराल वाले पहले सुन के खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की जिंदगी सुधर गई और मेरे बच्चे की जो जीवन साथी है, संगनी है, वो इतनी अच्छी मिली है। धूमधाम से उसकी स्वागत करते हैं और उसको है ना अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं कि जियो, तुम जैसी है ना हर किसी को मिले, जो घर को है ना स्वर्ग बना दे, स्वर्गवासी नहीं स्वर्ग बना दे। और ऐसा है ना सबको आशीर्वाद देते हुए अंजलि और वो जब तक रहे खुश रहे। अभी इसमें कहानी में जो ये ट्वीट है वो तुम्हें कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये जो कहानी है हकीकत की है और ऐसा हुआ है।